हमें फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ की फर्स्ट यूनिट में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी मार्क्सिस्ट व्यू ऑन इंटरनेशनल लॉ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उस पर बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन कौन से हैं और किन सिद्धांतों को आधार बनाते हुए ये विचारधारा इनका प्रतिपादन करती है। मार्क्सवादी या वैज्ञानिक समाजवाद के जो प्रतिपादक रहे हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, और जिन्होंने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन किया और उसके अंत की बात कही और एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया जो वर्गविहीन हो और राज्यविहीन हो। उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उन्होंने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का आह्वान किया और श्रमिक वर्ग की क्रांति पर जोर दिया। 1864 में उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की और ये जर्मनी के विचारक थे। उन्होंने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 में एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम साम्यवादी घोषणा पत्र या जिसे इंग्लिश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसकी रचना की। उन्होंने कई संगठनों का निर्माण किया जैसे वर्कर्स एजुकेशन यूनियन, इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन। इसका भी उद्देश्य मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन करना था, प्रचार करना था। मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर जोर दिया। उन्होंने उसकी आर्थिक व्याख्या की, वर्ग संघर्ष की व्याख्या की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया, राज्य और शासन संबंधी धारणा प्रतिपादित की, प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा दी, मार्क्सवादी पद्धति प्रतिपादित की और मार्क्सवादी कार्यक्रम पर बल दिया। कार्ल मार्क्स की ये जो विचारधारा थी इससे पूर्व भी फ्रांस के नोएल बेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लॉन्क और इंग्लैंड के जॉन डी सिजमैंडी, डॉक्टर हॉल, विलियम थॉम्सन, रॉबर्ट ओवन, ऐसे कई विचारकों ने भी समाजवाद पर अपने विचार प्रतिपादित किए थे। 1917 में सोवियत संघ में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को आधार बनाकर साम्यवादी क्रांति हुई। लेनिन इसके नेता थे और उनके नेतृत्व में जब ये क्रांति हुई उसके बाद वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में काफ़ी शासन संबंधी परिवर्तन हुए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कानून के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण आया। चीन, वियतनाम ऐसे विभिन्न देशों में भी साम्यवादी विचारधारा पर आधारित शासन स्थापित हुआ और वहाँ भी साम्यवाद का प्रसार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून न केवल प्रभावित हुए बल्कि इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ और समाजवादी इस विचारधारा ने इसको एक नया मार्ग दिखाया। 1917 के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून की समाजवादी परिप्रेक्ष्य आया और इसने पश्चिमी देशों के अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी चुनौती दी और पूंजीवाद का विरोध किया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण समाजवाद और साम्यवाद का निर्माण करना चाहता है। सोवियत विधिशास्त्री राज्यों की स्वतंत्रता, समानता, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, राज्यों की सहमति पर जोर देते हैं। ये इस दृष्टिकोण से संबंधित सोवियत विधिशास्त्रियों ने कुछ योगदान दिया जिनमें कोरोविन का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। ईवी पासुकानिस ये भी मार्क्सवाद को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिपादक रहे हैं। रूसी भाषाओं की टीकाओं और 1957 के सोवियत अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ 1958 से
प्रतिवर्ष प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय विधि की सोवियत वार्षिकी, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून की मार्क्सवादी दृष्टिकोण को करने वाले विचारकों में तुनकिन का नाम, कोरोविन, विशिंस्की, लिसिजिन, इनके नाम भी प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। पश्चिमी विचारकों में फ्रीडमैन, क्विंसी राइट, गैल्सन प्रमुख विचारक हुए हैं। तो ये जितने भी विचारक हुए कार्ल मार्क्स के अलावा, और कार्ल मार्क्स भी, इन सबको यदि हम देखें और इनका विश्लेषण करें तो कुछ सिद्धांत हमारे सामने आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में, मार्क्सवादी सिद्धांत, जिनमें ये 4 सिद्धांत प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। एक तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो है समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत। मार्क्सवादी समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय का सिद्धांत पूंजीवाद का विरोध और श्रमिकों का समर्थक है, दुनिया के मजदूरों को संगठित करने पर बल देता है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है समानता, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। इसके अनुसार सभी देशों को प्रादेशिक अखंडता, सार्वभौमिक समानता, प्रादेशिक संप्रभुता का आदर करना चाहिए और राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। तीसरा ये जिस चीज़ पर जोर देता है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांति के ध्येय को पूर्ण किया जाए और विश्व में शांति बनी रहे, इस पर ये बल देता है। चौथा इसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है मानवाधिकारों का आदर होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ये इस कार्य में अपना योगदान भी देता है। ये विचारधारा इस पर बल देती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है और पूर्व सोवियत संघ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोधी था, उस रंगभेद की नीति का विरोधी था, राज्यों की समानता और स्वतंत्रता का समर्थक रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहता है और वर्तमान में इसके कुछ अपने परिवर्तन करते हुए कुछ नए सिद्धांतों को भी इसने जोड़ा है। और जो नए सिद्धांत इसने जोड़े हैं वो हैं, एक तो अनाक्रमण का सिद्धांत। ये विचारधारा दृष्टिकोण युद्ध को मानव जाति के विरुद्ध मानती है, उसको अपराध मानती है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण उपायों से करना चाहती है। दूसरा जो इसका प्रमुख सिद्धांत इसने अभी जो नया जोड़ा वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। 1899 से 1907 में हेग में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में इस पर अत्यधिक बल दिया गया। तीसरा जो है वो है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। 10 दिसंबर 1966 को इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया था और इसे मानवाधिकार समझौते की पहली धारा में स्वीकार कर लिया गया है। एक चौथा जो सिद्धांत और जोड़ा है इसमें वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत लेनिन ने भी इस पर जोर दिया था, वो इसके प्रमुख प्रतिपादक रहे और उन्होंने सामाजिक क्रांति पर इसके आधार पर जोर दिया था। इसके अलावा मानवाधिकारों के लिए सम्मान का सिद्धांत। वर्तमान सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में इस बात पर जोर दिया है, काम का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, इसमें जोड़ने का प्रयास इसी आधार पर किया गया। साथ ही एक और नया सिद्धांत जोड़ा गया वो है निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। पूर्व सोवियत संघ भी और वहाँ की साम्यवादी पार्टी 1917 से ही इस बात पर जोर देती रही कि दुनिया में शस्त्रीकरण की होड़ समाप्त होनी चाहिए और वर्तमान जो रूस है वो भी इस चीज़ का समर्थक है कि विश्व में शस्त्रीकरण को कम किया जाए, इसे रोका जाए, इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इसके अलावा एक और जो सिद्धांत जोड़ा गया वो है युद्ध के प्रचार का निषेध। पूर्व सोवियत संघ युद्ध के प्रचार को दंडनीय और अवैध मानता था
और वर्तमान जो रूस है वो भी इसका समर्थक है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो सोवियत संघ या जो मार्क्सवादी जो ये दृष्टिकोण है ये मानता है कि विधि का कोई भी नियम हो वो राज्यों की सहमति और इच्छा से ही स्थापित होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में जो भी बात चर्चा होती है वो राज्यों से संबंधित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के समूह हैं, इसलिए राज्यों की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोषणात्मक सिद्धांत में ये विश्वास रखता है राज्य द्वारा विदेशी संपत्ति ले जाने पर उसका मुआवजा देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कर्तव्य नहीं होना चाहिए। प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्यों की सुरक्षा हेतु और आत्मरक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप न्यायोचित है। अब जो नवीन सोवियत संविधान है, आज सोवियत संघ को जब से 89 और 90 के दशक के बाद से हम इसको रूस कहते हैं, रशिया, जब से इसका विघटन हुआ, इसका नया संविधान बना और उसके संविधान के ये दो जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 29 में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में व्याख्या दी गई है। सोवियत संविधान के अनुच्छेद 28 में यदि हम प्रावधान देखें तो वो इस बात पर बल देता है कि आक्रामक युद्धों को रोका जाए, पूर्ण निशस्त्रीकरण होना चाहिए, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व इसका लक्ष्य है, मैत्री और सहयोग को बढ़ावा मिले, विश्व शांति हो और अंतर्राष्ट्रवाद पर ये जोर देता है। इसी तरह अनुच्छेद 29 में भी विभिन्न बातों का वर्णन है, व्याख्या है, जैसे समानता, संप्रभुता, बल प्रयोग का परित्याग, सीमाओं की अनुल्लंघनीयता, क्षेत्रीय अखंडता, शांतिपूर्ण समाधान, अहस्तक्षेप, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताओं का आदर, जनगण के समान अधिकार, भाग्य निर्माण का अधिकार, राज्यों के बीच आपसी सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों, नियमों, संधियों इत्यादि का ईमानदारी से पालन किया जाए और उन्हें पूर्ण भी किया जाए। तो ऐसी विभिन्न बातों का जो उल्लेख हमें सोवियत संविधान में मिलता है, ये इस चीज़ पर इससे ये स्पष्ट होता है कि ये देश साम्यवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण और विकास को स्पष्ट कर सकते हैं।